हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 264 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा 265 पार्ट है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसमें आपको किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न काफ़ी सिंपल है। भारत सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश है, किंतु इनके लिए रोजगार सृजन आज सबसे बड़ी चुनौती है। इस संदर्भ में अटल इनोवेशन मिशन किस प्रकार इन चुनौतियों का सामना करने में सहायक सिद्ध हो सकता है, चर्चा कीजिए। आपने लिखा है 2011 की जनगणना के अनुरूप 25 वर्ष तक की आयु वाले युवा वर्ग का कुल जनसंख्या 25 वर्ष तक की आयु वाले, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि आपको युवाओं की जो परिभाषा है 18 से आपको यहाँ पे 54, 18 से 64 आपको लिखनी है, ठीक है। युवा वर्ग का कुल जनसंख्या का 65% है, वहीं दुनिया का 21% के साथ प्रत्येक 5वां युवा भारतीय। इतना डाटा नहीं देना है। इन्हीं युवाओं की बदौलत दुनिया की 13 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं भारत की विकास दर बीते 5 सालों में 30वें नंबर पर रही है। इसको आप निष्कर्ष में डालिए। किन तेजी से परिदृश्य में वर्तमान में 13 करोड़ भारतीय, 8 करोड़ शिक्षित, 5 करोड़ अशिक्षित बेरोजगार हैं, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। व्यावसायिक, जिसके विभिन्न कारण हैं। व्यावसायिक या रोजपरक शिक्षा की कमी, बढ़ती जनसंख्या, विनिर्माण क्षेत्र का धीमा विकास, मौसमी व्यवसाय पर निर्भरता। उपयुक्त समस्याओं के अलावा देश में रोजगार के विकल्पों की कमी तथा आवश्यक योग्यता का अभाव भी अन्य कारण है। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए देश में सरकार द्वारा ट्राइसेम, IRDP जैसे सफलतम पहल पूर्व में की गई। इनको बाद में डालिए, पहले उसको लिखिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं और करोड़ों परिवारों को लाभ हुआ। वर्तमान में देश के युवाओं में नवाचार एवं उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अटल नवाचार मिशन की शुरुआत की गई। इसे ही वहाँ पे डालिए जहाँ पे आपने ये बातें लिखी। उपयुक्त समस्याओं के अलावा देश में कमी आवश्यक है, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये लाइन यहाँ तक लिखिए और इसको कट कीजिए। यहाँ से रखते हुए वर्तमान में इस लाइन को यहाँ पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और फिर ये बता दीजिए इसका उद्देश्य नवाचार पारितंत्र में परितंत्र ऐसे नहीं लिखना है, पहली बात तो, ठीक है। क्रांति लाने के साथ साथ इनोवेशन लाना तथा उद्यमिता का ऐसा वातावरण तैयार करता जहां युवा रोजगार मांगने की जगह रोजगार पैदा करने वाला बने। इस मिशन में स्कूलों, विश्वविद्यालयों को उद्योगों के साथ संबद्ध किया गया है, जिससे छात्रों में इनोवेशन के प्रति रुचि को बढ़ावा मिले। इसके लिए अटल टिंकरिंग लैब तथा नए स्टार्टअप से मदद के लिए अटल इंक्यूबेटर्स की स्थापना की गई। साथ ही शोध के लिए फंड की व्यवस्था भी की गई, जिसमें उद्योगों को नए रोजगार पैदा करने तथा मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने में सहयोग मिलेगा। काफ़ी अच्छा आपने इसको ग्रंथित कर दिया है, इसीलिए कह रहा हूँ इसको आप पहले वहाँ पे डालिए, ठीक है। और जब आप अपने डाल दिया तब आप क्या करेंगे, आपने जो लिखा निष्कर्षतः बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए सरकार ने अवश्यंभावी काफ़ी कदम पहले से ही उठा रखे हैं। अब यहाँ पे वो वाली बातें यूज करिए, ट्राइसेम या IRDP, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। उठा रखे हैं, लेकिन ये पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं थे, इसलिए सरकार ने कोविड-19 को भी ध्यान में रखते हुए अटल इनोवेशन मिशन कहीं ना कहीं एक सहकारी की भूमिका निभा सकता है और एक सहायक की भूमिका के रूप में काफ़ी प्रासंगिक भी बन सकता है। ऐसे आप चाहें तो अपना निष्कर्ष भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। हालांकि आज तो मैंने ऐसा लगता है कि आपका प्रश्न के साथ साथ ही उत्तर चेक कर दिया है पढ़ते पढ़ते। खैर, हम आपको फिर से लेकिन एक बार बता देते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। पहली कमी तो ये वाली आप हटाइए। ये हम देख रहे हैं आपको 3-4 आंसर से मैं कह चुका हूँ आपको कि ये गैप किसके लिए आप छोड़ते हैं भाई साहब। आप जब यहाँ पे इतनी लाइनें ये रखे हुए हैं तो ये किसके लिए छोड़ रहे हैं, ये हटा दीजिए। ऐसा लगता है जैसे नहीं कि आपकी जो लेखनी है वो खरोष्टी लिपि वाली है, दाईं से बाईं और आप लिखते हैं यहाँ से और यहाँ पे इतना छूट जाता है। तो ऐसा नहीं करना। एग्जामिनर को लगना चाहिए कि हाँ आपने ब्राह्मी लिपि में ही लिखा है, मतलब बाईं से दाईं ओर, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इतना डाटा मत डालिए, क्योंकि इतना आपको याद नहीं रहेगा एग्जाम हॉल में। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, केवल इतना आप लिख सकते हैं, जैसे दिया ना भारत सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश है,
तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 18 से 64 वर्ष की उम्र के लगभग 65% जो आबादी है वो युवा आबादी है, अर्थात ये दुनिया की 5वीं युवा भारतीय आबादी है, जो कि इसे 13 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में नंबर 1 बनाती है, तीसरे नंबर पर बनाती है। आप ऐसा इसको लिख सकते हैं। हालांकि इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आप इतना लिखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 65% आबादी 18 से 64 वर्ष की है, जो कि युवा आबादी के अंतर्गत माना जाता है। किंतु वर्तमान परिदृश्य में इसमें से 13 करोड़ भारतीय जो कि बेरोजगारी की स्थिति से गुजर रहे, उसमें से अधिकांश युवा वर्ग भी शामिल है, जिसके निम्नवत कारण हैं। अब फिर आप बता दें कि उपरोक्त कारणों को दूर करने के लिए सरकार ने निम्न उपाय किए। वर्तमान में अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना की है। अटल इनोवेशन मिशन के बारे में आपने जितना ही बताया बहुत पर्याप्त है और काफ़ी कम शब्दों में आपने इसे संक्षिप्त कर दिया है, ठीक है। लेकिन वही चीज़ है कि इनको इतना पास पास फेविक्विक की तरह चिपकाए मत, ठीक है। इनको थोड़ा दूरी दूरी बनाए ना। इनको भी लगता होगा कि गर्मी में लिखा जा रहा है, लेकिन फिर भी इनको बिल्कुल सर्दी की तरह एक दूसरे से जोड़ कर लिख दिया जा रहा है ना। तो आपके पास बहुत स्पेस होता है। और हम आपको बताएं, ये तो कॉपी आपकी फिर भी काफ़ी चौड़ी चौड़ी है। यूपीएससी की जो आपको कॉपी मिलेगी ना, उसमें आपको यहाँ से मिलेगा और यहाँ से मिलेगा, यानी कि इतना आपको स्पेस मिलेगा। और सोचिए तब अगर आप लिखेंगे तो इतना इतना ऐसे लिखेंगे क्या, एग्जामिनर को भी गुस्सा आ जाएगी। तो वो काम नहीं करना है, ठीक है। फैला फैला के लिखो। जब आपके पास देखो एक पेज ज़्यादा लगेगा टोटल आपकी यूपीएससी की तैयारी में। मैं अगर ये कहूँ कि आप आंसर राइटिंग बहुत ज़बरदस्त अगर आप करेंगे, आपने अपनी लाइफ में अगर 10,000 आंसर यूपीएससी की तैयारी तक लिख दिए, तो आप ये मान कर चलना कि लगभग 2 बंडल A4 के बस एक्स्ट्रा लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। तो पेज और पेपर बचाने के चक्कर में ऐसा मत करिए, ठीक है। मतलब लालच सबसे बुरी बला है और यूपीएससी में तो लालच होना ही नहीं चाहिए। क्लियर। किताब फाड़नी हो तुरंत फाड़ दो, बस इम्पॉर्टेंट ये वो किताब याद हो जानी चाहिए, पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें ये चीज़ें कर सकते हैं। निष्कर्ष में आपको जो मैंने बताया कि आप ये जो यहाँ पे दिए हैं इसको यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब आपके उत्तर में कोई चीज़ खराबी नहीं है, लेकिन आप उसको बस अमेंड कर सकते हैं। एक और बात, जैसे आपने यहाँ पे बढ़ती जनसंख्या लिख रहे हो तो ब्रैकेट में ये मत लिखा करो फिर यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट फॉर्म में जब हम कोई बात लिखते हैं तो ब्रैकेट में कोई बात अलाउ नहीं होती। ये आपको पता होना चाहिए। जब आप हिंदी राइटिंग सीखते हैं तो वहाँ पे आपको ये चीज़ बताई जाती है कि जब आप पॉइंट फॉर्म में कोई बात लिखें तो वहाँ ब्रैकेट का उपयोग नहीं होगा। ब्रैकेट का उपयोग पैसेज में होता है, पॉइंट फॉर्म में नहीं होता। और पॉइंट आप ये हालांकि चल सकता है, लेकिन कोशिश करिए वही वाले डालिए जो हम आपको बोलते हैं 1 2 3 4, ठीक है, न्यूमेरिक नंबर रोमन की अपेक्षा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि वास्तव में आपको अपने प्रश्न को कैसे लिखना है और बिंदुओं को कैसे ऐड करना है, जिससे आपका उत्तर बेहतर से और बेहतर बन जाए, ठीक है। हालांकि आपने लिखा अच्छा है, ये कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतना सिंक्रोनाइज करके कम से कम शब्दों में अभी तक किसी ने शायद नहीं लिखा है। सबने पॉइंट फॉर्म में यही बातें बताई हैं, लेकिन आपने इसे संक्षिप्त कर दिया। ऐसे ही गूंथना है आपको, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।